अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा बायोलॉजी का जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली आर्टिकल का नाम है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। तो उसमें से जो हम आज पहला पोर्शन डिस्कस करने जाएंगे वो है स्किन। तो स्किन कैसे होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करती है। तो ये हमारे पास बेटा स्किन का स्ट्रक्चर है। इसमें स्किन की 3 लेयर हैं। ऊपर वाली लेयर का नाम बेटा एपिडर्मस, सेंटर वाली जो मेन लेयर है उसका नाम है डर्मस, और डर्मस से नीचे लेयर है उसका नाम है सबक्यूटेनियस। तो एपिडर्मस, डर्मस एंड सबक्यूटेनियस, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास जो है सबक्यूटेनियस के ऊपर जो डर्मस लेयर है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास हेयर फॉलिकल्स हैं। हेयर फॉलिकल्स बेटा हम कहते हैं रूट्स ऑफ हेयर्स, यानी ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे पार्ट्स जहाँ से बेसिकली हेयर ने ग्रो करना होता है उनको हम क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल। तो यहाँ से हेयर निकलते हैं। अब जो हेयर होता है उसके साथ कुछ मसल्स अटैच होते हैं, उनको याद रख लेना है आप लोगों ने। उनका नाम है पाइलो इरेक्टाइल मसल, और ये वर्ड इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। फिजिक्स में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा इरेक्ट इमेज के नाम से। इरेक्ट कहते हैं स्ट्रेट को, सीधे को, ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे ये देखें ये जो हेयर्स हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो जब बेटा देखा होगा सर्दियों में, या फॉर एग्जांपल सर्दियां हो या एग्जाइटी कंडीशंस हो, तो जो हेयर्स होते हैं ना ये हमारे वो स्ट्रेट अप हो जाते हैं। यानी सर्दियों में देखें तो आपके बाल जो हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? होता ये है कि जो ब्लड सप्लाई जो होती है वो पेरिफेरल एरिया की तरफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पाइलोरेक्टाइल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से हेयर क्या हो जाते हैं, सीधे। जो हेयर सीधे होते हैं ना तो इनके दरमियान में एयर आ जाती है, और वो एयर किसके तौर पर काम करती है, एयर ब्लैंकेट के तौर पर। और वी नो डैट एयर ब्लैंकेट जो होता है वो इंसुलेटर का काम करता है, जिससे क्या होता है कि हीट लॉस को क्या किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है। तो ये जो हेयर्स का स्ट्रेट हो जाना स्किन के ऊपर जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, गूज बम्प्स। यानी गूज बम्प्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि बॉडी से हीट लॉस को क्या किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। यानी सर्दियों में बॉडी से हीट लॉस ना हो सके तो उसके लिए जो गूज बम्प्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। गूज बम्प्स बनते हैं किसकी वजह से, हेयर्स की वजह से, और ये रोल किस में आ जाएगा, थर्मो रेगुलेशन में। सेकंड जो ग्लैंड्स बेटा जो डिस्कस करेंगे वो है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का काम क्या है बेटा, ऑब्वियसली स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, स्वेटिंग करते हैं। स्वेटिंग या परस्पिरेशन में होता क्या है, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर होता है। जब भी बेटा इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर होगा उसके नतीजे में बेटा कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा, और जब कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो कम कर दिया जाएगा। हम लोग देखते हैं अमूमन हमें जो स्वेटिंग होती है ना वो गर्मियों में होती है। उसकी रीज़न क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका होता है, और जब भी टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी इस हीट को मेंटेन करने के लिए, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कूलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी। उस कूलिंग मैकेनिज्म में से एक मैकेनिज्म जो है वो स्वेटिंग है, जो किसकी मदद से होती है, स्वेट ग्लैंड्स की मदद से होती है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद जो है याद रखिएगा स्वेट ग्लैंड्स जो है ना उनमें से कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनका नाम है एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। ये यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड को भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो स्किन है ये एक्सक्रीशन में भी अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारे पास तीसरे जो ग्लैंड्स हैं वो है सेबेशियस ग्लैंड्स। हमने पहला पढ़ा हेयर फॉलिकल्स, फिर हमने पढ़ा स्वेट ग्लैंड्स, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेबेशियस ग्लैंड्स। बेटा सेबेशियस ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनका काम है सीबम प्रोड्यूस करना। व्हाट इज सीबम? सीबम जो है बेटा ऑयल होता है। इसका काम क्या होता है, ये तो एक हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर करता है। नंबर 2 जो है वो हमारी बॉडी में मौजूद जो स्किन है उसको ब्रिटल होने से बचाता है। ठीक है, यानी स्किन जो है ना उसको ब्रिटल नहीं होने देगा, ड्राई नहीं होने देगा, जिससे क्या होगा कि स्किन टूटेगी नहीं, डैमेज नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सारे बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं, कुछ रेजिस्टेंस, कुछ बैक्टीरिया के खिलाफ क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस, जिससे क्या होगा वो बैक्टीरिया हम पर अटैक नहीं कर सकते। बेटा ये वो नाम लिखा हुआ है एक्राइन ग्लैंड्स। एक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या है, बेसिकली इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। ये किस में इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। बुक में ये नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन जस्ट इतना बताया गया हुआ है कि जो एक्राइन ग्लैंड्स हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और स्वेट में क्या मौजूद होता है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह मौजूद होता है। एंड वी नो डैट यूरिया एंड यूरिक एसिड्स आर नाइट्रोजनस मेटाबॉलिकल वेस्ट। तो स्किन जो है वो बेसिकली रोल प्ले करती है एक्सक्रीशन में, लेकिन याद रखिएगा स्किन का जो रोल होता है वो माइनर रोल होता है, नॉट मेजर रोल। मेजर रोल इज प्लेड इन एक्सक्रीशन इज ड्यू टू किडनी। ये आप लोगों ने आर्टिकल याद रख लेना है। स्किन के बाद बेटा एक छोटा सा आर्टिकल है साथ में लंग्स। बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 सारा पढ़ लिया हुआ है, हमें पता है लंग्स जो हैं वो भी रिमूवल में इन्वॉल्व है, मेटाबॉलिकल वेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल CO2 is removed outside the body during exhalation। जब exhalation होती है, जब हम
सांस जो है बाहर निकालते हैं तो हम बेसिकली कौन सा वेस्ट रिमूव कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके रिवर्स में हम कौन सी गैस अंदर लेकर आ रहे होते हैं, ऑक्सीजन। तो ये आर्टिकल भी बेटा हमने पढ़ा हुआ था। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल आएगा वो किडनी की तरफ आएगा, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किडनीज क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटा 10th क्लास कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।